स्ट्रेसफुल मोमेंट में रहते हैं, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बहुत स्ट्रेस लगता था, मैथ की तैयारी कर रहा था तो बहुत स्ट्रेस लगता था, कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो बहुत स्ट्रेसफुल लगता था, पढ़ रहा हूँ तो अभी भी स्ट्रेस लगता है, और उसके बाद जब जॉब करूँगा तो ऑब्वियसली मार्केटिंग लूँगा तो ये लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल लगेगी मुझे। तो स्ट्रेसफुल माहौल को मैं हंसी से चाहता हूँ कि गुजारूँ। एक्चुअली RS सर जो आते हैं तो वो भी बताते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय कि जब ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो you will feel it's very complicated, but when you will enjoy, you will see it's very easy to understand. तो मैं कॉमिक है तो कॉमिक में हो सकता है कि मैं किसी का भी एग्जांपल दूं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए, कॉमिक की दृष्टि से देखा जाए। सबसे पहले मेरे से शुरुआत करो। मैं पीछे से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं अपने सीनियर से शुरुआत करूंगा। हमारे कॉलेज में एक प्रथा थी PDP, शायद अभी भी है, अब नहीं है। तो जब ये हो रही थी तो मैं बहुत स्ट्रेस में था, तो मैंने लालू प्रसाद यादव जी को फोन किया और मैं उन्हें प्यार से मौसा जी बोलता हूँ, फोन किया मैंने, मौसा जी अरे PDP हो रही है मौसा जी, अरे बहुत परेशान हूँ मैं और परेशानी से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कीजिए। तो उन्होंने फोन किया मुझे, अरे बेटा, अरे हम अगर रेलवे मिनिस्टर होते तो अभी तक बिहार में का हम तो दिल्ली में भी ठंडा कर देते थे, तो हम तो सोच लो कि कहाँ से क्या कर देते, लेकिन अब हम वहाँ है नहीं, तो ये हमारा बस का बात है नहीं। तुम ऐसा करो कि दबा उबा के कैसे भी करके ले लो, 15 दिन बिता लो, प्रेशर पार्टी होगी तो फ्रेश महसूस करोगे। अरे जब हम भी संसद भवन गए थे तो सोनिया गांधी खूब हमरा PDP ली थी। उसके बाद PDP बंद हो गई, तो लालू प्रसाद यादव जी का काम है कि वो कोई भी चीज होता है तो अपनी क्रेडिट ले लगते हैं। बेटा सुनते हैं PDP बंद हो गया है। बोले हाँ मौसा जी। अरे हम ही भैया को फोन किए थे, मुलायम सिंह यादव को, तो बोले वो तो ऑपोजिशन में है। अरे तो बहन जी कितना दूर रहती है हमसे। फिर मैंने फोन किया मुलायम सिंह यादव को, तो उन्होंने कहा अरे भाई ऐसी बात बात नहीं थी, अरे हमने बहन को फोन किया, कहा बहन तो आप लगती नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करने की PDP बंद करें। तो ये बात हो गई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो मैं मौसा ही कहता हूँ, एक बार पटना में सुपरमैन की ऑडिशन हो रही थी, वो भी वहां चले गए, सुपरमैन बन गए, उड़ने लगे। तो राबड़ी देवी ने एक दिन उन्हें कहा, जब वो नीचे आए, ए जी, ये सुबह यार कितनी कपड़ा पहन के कहाँ ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से भैंसी सुनते के हाय हाय करते हैं। अरे हमें भी कभी उड़ाइए, हम भी आपका तो बॉगी है तुम, आप इंजन है तो हम बॉगी हैं। अरे बॉगी मतलब पेट्री कार है, खाना तो हम ही बनाते हैं। अरे चुप रहो, अरे हम हो गए हैं सुपरमैन, और जब हम फ्लाइंग करते हैं तो पूरा वर्ल्ड देखता है। अच्छा चलो उड़ो, ये देखो ये है नवादा, ये है वैशाली, वो है झारखंड, और छोड़ उसको मत देखो, उसको छोड़ दिया। एक काम करो, एक रस्सी ले लो, और एक छोर पे तुम पकड़ो, एक छोर पे हम, कहा कि हमारा बबुआ सब है 9 2 11, तो 11 को कपड़ा आराम से सूखेगा। उसके बाद इंग्लिश थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है उनको। जब सोनिया गांधी इंटरव्यू ले रही थी राबड़ी देवी की, तो उनको बोली कि आपको मैंने कहा था कि आप इंग्लिश बोल के ABCD सुनाइए।